إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم تنزيل الكتاب لا ريب فيه ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي ربنا يسر ولا تعسر وتمم بالخير गिरामी कद्र आली जनाब सदर मजलिस निज़ामत के अहम फरीज़े को अंजाम दे रहे शेख निसार अहमद साहब मक्की, मदरसा तहफ़ीज़ुल कुरान के असातिज़ा तलबा, शहर के वो मुअज़्ज़ज़ और बुज़ुर्ग हस्तियाँ जो यहाँ मौजूद हैं, हाज़िर हैं, नीज़ पर्दानशीन माओ और बेटियों, नौजवान साथियों, अज़ीज़ बच्चों, ये नाचीज़ अब्दुल असरी आपसे बहुत करीब था, 100 किलोमीटर की दूरी पर, लेकिन अब अपने घर और बस्ती में रहने की वजह से हाज़िरी बड़ी मुश्किल हो जाती है। फिर भी अज़ीज़म अब्दुल्ला सऊद, शेख जुनैद साहब मक्की हफ़िज़हुल्लाह जो इस मजलिस की सदारत कर रहे हैं, उनकी दावत पर, उनके कहने पर बीमारी में मुब्तला होने के बावजूद भी आप हज़रात की खिदमत में हाज़िर हो गया। दोस्तों और बुज़ुर्गों, एक कहावत हमारे यहाँ बोलते हैं कि फ़लाँ आदमी कब्र से उठ के आया है। मैं भी समझ लीजिए कि कब्र ही से उठ कर के आया हूँ। ये मिसाल मेरे ऊपर सादिक़ है। क्यों आया? अल्लाह शाहिद है, महज आप हज़रात का शुक्रिया अदा करने के लिए
कि आप लोगों की पुरखुलूस दुआओं ने मुझे फिर ला करके स्टेज के ऊपर खड़ा कर दिया, जो तकरीबन साल भर से सिलसिला बंद था। 16-17 अप्रैल गुज़िश्ता साल करीब करीब वही तारीख़ें थी जब मैं ज़ुबैर साड़ी भाई अब्दुर्रहीमी के घर से उठ कर के गया था। डॉक्टर को दिखलाने के बाद तो इतनी ताकत नहीं थी कि मैं ऑटो पर बैठ सकूं, लेट करके गया था और फिर आज आकर के यहाँ पर कदम रखा। पूरी दुनिया के लोगों ने दुआएं की, यहाँ के लोगों ने दुआएं की, सल्फिया के लोगों ने दुआएं की, जिस जिस मस्जिद में खबर गई सब लोगों ने मेरे लिए दुआएं की। मैंने जो दुआ की थी वो ये दुआ की थी कि ऐ परवरदिगारा, अगर हमारे लिए हयात बेहतर हो तो हयात अता फरमा, और अगर हयात बेहतर ना हो तो तू ज़्यादा जानने वाला है, तो बेहतर कर सकता है। दूसरी दुआ मैंने ये की थी कि परवरदिगारा कुछ ज़िंदगी और दे दे ताकि अपने मोहसिनों से तो कम अज़ कम मिल लूँ और तेरे दीन की कुछ खिदमत कर लूँ। यही वो चीज़ है जिसकी बुनियाद पर हम आप हजरात के सामने यहाँ पहुँचे हैं। बहरहाल जहाँ एक तरफ खुशी है कि अल्लाह ने मुझे खड़ा कर दिया है, लेकिन अभी फिर 26 अप्रैल को अपॉइंटमेंट मिला है, फिर ये लास्ट चेक होगा कि मामला कहाँ तक है, मर्ज़ कहाँ तक है, उसके बाद अल्लाह खैर करेगा, बेहतर है, नहीं करेगा तो ये सारी चीज़ों का मालिक अल्लाह है। लिल्लाहि मा फिस समावाति व मा फिल, हमारा और आपका क्या, इन्ना लिल्लाहि इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि, हम सब अल्लाह के और हम सब को वहीं जाना। कुल्लु मन अलैहा फ़ान व यबक़ा वजहु रब्बिका ज़ुल जलाल वल इकराम। अरे कोई पेठी माँ के पेठी में चला जाता है, कोई पैदा होने के बाद चला जाता है, कोई जवान हुआ, कोई बूढ़ा हुआ, कोई 60 साल, कोई 70 साल, कौन यहाँ दुनिया में हमेशा के लिए आया है। लेकिन अल्लाह का शुक्र मैं और इस बिना पर अदा करता हूँ कि अगर अल्लाह चाहता तो इससे भी ज़्यादा ख़राब कर देता, तब मैं क्या करता। अल्लाह का बहुत बड़ा एहसान है कि उसने आप लोगों से मुलाकात की। मैं आप तमाम के लिए जिनके कानों तक मेरी आवाज़ पहुँचती है दुआ कर रहा हूँ, ऐ अल्लाह तो उन सब लोगों को सेहत और सलामती अता फरमा और मुहलिक बीमारियों से, ख़राब बीमारियों से ऐ अल्लाह तो उन्हें महफूज रख। और लेकिन एक हदीस मुझे याद आ गई, मोमिन तो कभी नुकसान में, लूला लंगड़ा है तब भी फायदा, बिस्तर पे पड़ा है तब भी फायदा, सड़क पे घूम रहा है तब भी फायदा। मोमिन कभी नुकसान में रहता ही नहीं। हदीस सुनिए, अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अल्लाह के इन बंदों को, इन मुआहिदीन को जब फराखी आती है तो शुक्र अल्लाह का अदा करते हैं, तब भी अल्लाह सवाब देता है। बीमारी आ गई, परेशान हो गए, हाथ टूट गया, पैर टूट गया, एक्सीडेंट हो गया और तरह की बीमारियां आ गई, तकलीफ बढ़ गई, तो सब्र करता है और जब सब्र करता है तो उस पर भी अल्लाह अजर देता है। कहाँ नुकसान है, कहाँ नुकसान न है। परेशानी रही तो सब्र किया, कुशादगी आई तो अल्लाह का शुक्र अदा किया। लिहाजा मोमिन कभी न, हत्ता की हदीस के अंदर जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, एक मोमिन को एक कांटा भी चुभता है तो अल्लाह उसके गुनाहों को मिटा देता है। सुनो, मन अराद अल्लाह बिही खैरन इब्तलाहुम फिद दुनिया, अल्लाह जिसके साथ भलाई करना चाहता है ना, दुनिया ही के अंदर निमोड़ करके, तोड़ करके, उठा के, बैठा के, इधर से उधर। वला नबलुवन्नकुम बिशैइन मिनल खौफि वल जूइ व नक्सिन मिनल अमवाल वल अनफुसि वस्समरात व बश्शिरिस साबिरीन अल्लज़ीना इज़ा असाबतहुम मुसीबा क़ालू इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि। सबके साथ आने वाला। ये बताओ अल्लाह वालों, दरख्त का कौन ऐसा पत्ता है जिसे हवा ना लगी? नहीं, बात समझ में आई। दरख्त का कौन ऐसा पत्ता है जिसे हवा
न लगी हो। नई बात समझ में, हम दूसरी तरीके से समझाते हैं। इतने लोग यहाँ हज़ारों आदमी मौजूद हैं, माँ और बहनों तक मेरी आवाज़ पहुँच रही है। मैं सबसे पूछना चाहता हूँ, कोई ऐसा इंसान बता दो या कोई ऐसा इंसान आपके निगाह में है जो ये कहे कि मुझे कोई तकलीफ नहीं है? बोलो, कोई इंसान ऐसा है, कोई मर्द हो या औरत हो, बड़ा हो जवान हो, है कि नहीं, अधेड़ हो बच्चा हो, क्या कोई कह सकता है कि मुझे कोई तकलीफ नहीं है? ना। दरख्त का कौन सा पत्ता है जिसे हवा ना, सबके साथ परेशान। अच्छा, एक बात और सुनो, दुनिया का कोई भी आदमी, चाहे दुशकूर हो या कोई भी, ये कह भी नहीं सकता कि मुझी को सबसे ज़्यादा तकलीफ है। हमसे भी ख़राब हालत में लोग मौजूद हैं। आपकी एक टांग टूट गई, किसी की दोनों टांग टूटी हुई है, लगा हुआ है कीला बंधे हुए। हमारा एक हाथ, किसी के यहाँ से दोनों हाथ नहीं, किसी के यहाँ से कुछ नहीं, किसी का कान नहीं, किसी का नाक नहीं। अल्लाह अकबर। फ़अालुल लिमा यरीद यफ़अलु मा यशा। अल्लाह जो चाहता है, जब चाहता है, जैसे चाहता है और जिसके साथ चाहता है करता है। कोई रोक नहीं सकता, कोई नहीं रोक सकता। तो दोस्तों और बुजुर्गों, मैं ज़्यादा बात बढ़ाना नहीं चाहता। बहरहाल अल्लाह का लाख लाख शुक्र है और आप लोगों की दुआएं हैं। हर तरीके से आप हमारे साथ रहे, हम शुक्रिया अदा करते हैं आपको, और वही दुआ फिर कहते हैं कि अल्लाह आपको सेहत व सलामती अता फरमाए। आज बस जो चंद बातें मुझे कहनी है, कोई बहुत लंबी चौड़ी तकरीर नहीं। और देखो अल्लाह वालों, मैं पहले 2 घंटा 2.5 घंटा बोल लेता था, अब डॉक्टर ने भी मैं रोक दिया। ज़्यादा से ज़्यादा 45 मिनट, बहुत कर दीजिएगा तो 1 घंटा, इससे ज़्यादा मत बोलिएगा। अब 26 तारीख को, अभी इसी अप्रैल 26 को जो आखिरी अपॉइंटमेंट है, उसके बाद देखिए क्या फ़ैसला करता है। बहर सूरत चंद बातें आपके सामने रखना चाहता हूँ। ये कुरान की मजलिस थी, कुरान के हिफ्ज़ करने वालों की मजलिस है, कुरान पढ़ने पढ़ाने वालों की मजलिस है, कुरान से मुताल्लिक़ लोगों की मस्जिद है। ये जिस जगह हम मौजूद हैं जहाँ कुरान पढ़ा जाता है, पढ़ाया जाता है। और मेरे लिए सबसे बड़े फ़ख्र की बात यह है, आज मैं उन लोगों के दरमियान मौजूद हूँ जिनके बारे में जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, इन्ना अफ़ज़लकुम। अभी हमारे मौलाना ने एक हदीस पढ़ी थी, है ना, वो भी अल्फाज हैं, ये भी बुखारी के अल्फाज हैं, इन्ना अफ़ज़लकुम मन तअल्लमल कुरान वाला। और मौलाना ने जो हदीस पढ़ी थी वो भी बुखारी मुस्लिम की है, खैरुकुम मन तअल्लमल कुरान व अल्लाह। ये बड़ी फ़ख्र की बात है, ऐसी मजलिस नहीं मिलेगी आपको। अरे भैया, उन लोगों की मजलिस छोड़ो जो सट्टा लगाते हैं। हाँ, सट्टा लगा रहा है नौजवान। अरे देखो कितना बड़ा सट्टा लगेगा चंद दिन के बाद, समझे कि नहीं, कि होश उड़ जाएंगे। लगाओ सट्टा, जुआ का नाम सट्टा रख दिया, तौबा तौबा तू, जुआ है वो। इन्नमल खमरो वल मैसिरो वल अंसाबो वल अज़लामो रिज्सुम मिन अमली शैतान फज्तनिबूहु। कोई आदमी पैखाना को, है कि नहीं, फिरीनी नाम रख दे, है उस गलाजत का नाम। कोई आदमी बिरयानी रख दे तो बिरयानी होगी वो, वही मैसिर आया, इन्नमल खमरो वल मैसिरो। सट्टा क्या लगाते हैं, साहब कैसे लगाते हैं? वो जीतेगा तो इतना रुपया, वो जीतेगा तो हम इतना देंगे, ये जीतेगा तो। जुआ है क्या चीज, बोलो? औरत को भी हार जाता है ये नौजवान, बड़ा गैरतमंद है ना। नमाज, अच्छा अभी मौलाना शेख जुनैद साहब मक्की कहें, उतना पैसा मुझे दे दो, मैं इन बच्चों पे लगा दूं, या यहाँ जमीयत के जो इसमें लगा दूं, या तहफ़ीज़ुल कुरान में लगा दूं, या बच्चियों के लिए। नहीं 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 निकलेगा, ना ना ना,
तब तो सिक्का तलाश करेंगे। क्या सिक्का तलाश करेंगे? जो 1000, 2000, 5000, 1 लाख, 2 लाख लगाना होगा ना, तो वहां 1 लाख 2 लाख लगेगा। और जब अल्लाह के रास्ते में देना होगा तो देखें, हाय 1 रुपया 2 रुपया की नहीं, गलत गलत, हराम 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 हराम। वो सट्टा है, वो जुआ है। अल्लाह क्या कह रहा? लफ्ज देखो अरबी का, फज ताने बू हो, दूर रहो उससे, भागो उससे। नौजवानों, कहाँ जा रही है जवानी? नौजवानों, खेल में जा रही है जवानी। नौजवानों, किधर तुम्हारा सर मुड़ गया? नौजवानों, वक्त क्या है? क्या है वक्त? मैं आपको क्या बताऊं, सफर मैं करता हूं, मैं जानता हूं कि क्या होता है, क्या बोलियां सुनने को मिलती है, कैसे गंदे इशारे होते हैं, कैसे भोंडे कलिमात। आज तुम्हें शरई दाढ़ी के साथ या शरई कुर्ता पैजामे के साथ चलना दुश्वार है और तुम्हें सट्टा सूझा है। तो कह ये रहा था कि मैं सट्टेबाजों की मजलिस में नहीं, किन लोगों की मजलिस में हूँ? जो हम में और आप में सबसे अफजल है, वो असातिज़ा, वो तलबा जिनके सरों पर दस्तार बनी है। लेकिन बच्चों, आपसे भी मैं कहूँगा, दस्तार आपकी सफ़ेद है, वाइट है, इसको दागदार मत करना। बस दागदार करने का माना क्या हुआ? सबसे पहले दागदार तो ये पढ़ा, भुला दिया, दागदार हो गया। हदीस शरीफ के अंदर अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जिस तरीके से ऊंट अपने रस्सी को तोड़ा करके भाग जाता है, उससे कहीं ज़्यादा लोगों के जहन और दिमाग से कुरान निकल जाता है। लिहाजा ताहुल कुरान, रोज़ाना फजर बाद ज़ोहर बाद जब मौका मिले याद करो। बहुत जल्दी भूल जाता है। कोई भी सूरत हो, रमज़ान में याद किया आपने, रमज़ान में पढ़ा, फिर साल भर ना पढ़ें, नहीं पढ़ सकते उसे, बहुत जल्दी जहन से गायब हो जाता है। तो बड़ी खुशी की बात है कि आप लोगों ने मुझे मदऊ किया और मैं हाजिर हुआ, और ऐसे लोगों के बीच में हूँ जिन्हें अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अफजल बेहतर इंसान करार दिया है। हदीस मैंने आपको सुना दी। दोस्तों और बुजुर्गों, आपके सामने मैंने अल्लाह की पाक किताब कुरान मुक़द्दस सूरह बकरा की इब्तिदाई आयतें तिलावत की है। सूरह बकरा पारा नंबर 1, सूरत नंबर 2, 1, 2, 3, 4 आयतें मैंने पढ़ी है, उन्हीं का तर्जुमा और उसी के ताल्लुक़ से कुछ बातें आपके सामने आएंगी। अभी तक बातें तमहीद के तौर पर थी। हज़रात गिरामी, अलिफ लाम मीम, ये हुरूफ मुक़त्तात है। तफसीरों में हमने पढ़ाया, वैसे तो बहुत सी तौजीहात इसकी की गई हैं, उलमाए किराम ने किया है, अलिफ की, लाम की, मीम की, लेकिन सही कौल जो इस बारे में अल्लामा शौकानी वग़ैरह ने तफसीर फ़तहुल क़दीर के अंदर या इसके अलावा तफसीरों में जो लिखी है, अल्लाहु आलम बेमुरादिही बिज़ालिक, बस अल्लाह ही इसका माना, इसका मफ़हूम, इसकी तमाम चीज़ें जानता है। बाज़ उलमा ने उसकी तौजीह कर डाली है कि अल्लाह के अस्माए हुस्ना में से हैं, अलिफ से अनार बोलो, हाँ अलिफ से अनार, अनार बोलते क्या पढ़ते नहीं, वही तो अब तो अल्लाह रहा, अल्लाह ख़त्म हो गया मौलवी साहब, अब अनार आ गया अल्लाह की जगह पर। अलिफ से ये अल्लाह का है, और लाम किसका है? लतीफ़ का है। मीम किसका है? मजीद का है। अब इस तौजीह के बारे में भी कहेंगे हम, अल्लाह बेहतर जानता है कि यह तौजीह सही है कि नहीं सही। वैसे एक तौजीह और मुझे बड़ी लगती हुई नज़र आई कि अलिफ का 1 नंबर, लाम का बोलो, लाम का किसी को नहीं मालूम, नहीं यार। लाम के आपके है 30 नंबर और मीम का है 40 नंबर, मीम का 40 नंबर। अल्लाह जो एक है उसने 30 पारा कुरान नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नाजिल किया उस वक्त जबकि आपकी उम्र 40 वर्ष।
अरे बड़े मोतबर मुफस्सिरीन की ये तौजीह है मौलवी साहब, बड़े मोतबर मुफस्सिरीन ने ये तौजीहात की है। अल्लाह जो एक है उसने कितने पारे कुरान? 30 पारे कुरान, है ना। किस पर नाजिल किया? नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। जब आपकी उम्र कितनी हो गई? बहरहाल सही बात फिर हम बता देते हैं, अल्लाह आलम बेमुराद ही बेजालिम। लेकिन एक हदीस सही मैं आपको सुना दूं, इक़राउल कुरान, ऐ लोगों कुरान पढ़ो। क्या पढ़ो? नहीं, अब कुरान ना पढ़ो, अब चीना काटो, क्या करो? चीना काटो, अल्लाह भी काट करके रख देगा। लकीर काटो, पता नहीं कैसे देखते भी रहते हो, तेजी से स्टेशन पर चलते भी रहते हो, सीढ़ी भी उतरते रहते हैं। अल्लाह अकबर, इतना ज़्यादा उन्हें प्रैक्टिस हो गई है कि ज़र्रा बराबर उन्हें खौफ नहीं होता कि हम गिरेंगे, हाथ टूटेगा, पैर टूटेगा, क्या होगा क्या नहीं होगा। अल्लाह अकबर, नहीं, गलत। जहाँ उसमें ये खींचने वाला है वहीं पूरा कुरान मौजूद है। अच्छा, जिस कारी की आवाज़ में चाहें आप सुने, चाहें खुद पढ़ें, तर्जुमा उर्दू में है, तशरीह उर्दू में है, सारी चीज़ें मौजूद है। लेकिन अफसोस इस मुस्लिम कौम और ख़ासकर नौजवान लड़कों और लड़कियों पर कि उसी तरफ उनका जहन जाता है जो उनके अखलाक को ख़राब कर दे, ज़िंदगी को ख़राब कर दे, वक्त को ख़राब कर दे। अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, कुरान पढ़ो, एक हर्फ के बदले 10। मैं ये नहीं कहता कि अलिफ अलिफ लाम मीम एक हर्फ, नहीं, मैं ये नहीं कहता। अलिफ एक हर्फ, लाम एक हर्फ, मीम एक हर्फ है। तीनों जब आपने कहा अलिफ लाम मीम तो कितनी नेकी मिली? 30 नेकी मिली ना। ये पर जीएसटी वगैरह कुछ नहीं लागू होगा ना, 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 ना। कोई टैक्स नहीं, कोई टैक्स नहीं, अल्लाह की कसम, कोई टैक्स नहीं इसके ऊपर होगा। देख लीजिए, अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, कुल हु अल्लाहु अहद अल्लाहु समद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद। छोटी सी सूरत है, जिस सूरत का नाम बताओ तो अल्लाह वालों, अखलास नहीं है, इखलास, बाबी फाल्स, इकराम, इफाल्स। कितने लोगों का समझे कि नहीं, बहुत से अल्फाज बिगाड़ देते नहीं, इखलास। अच्छा, ये भी सुन लो, इस सूरत का नाम इस सूरत के लफ्जों में कहीं मौजूद नहीं, नहीं, नहीं है, नहीं कहीं। सूरह बकरा, बकरा मौजूद है, फातिहा, फातिहा, फातिहा नहीं कहीं, अलिफ लाम अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम कहीं नहीं, फातिहा कहीं वो लफ्ज मौजूद नहीं है, फातिहा। अब क्यों कहते हैं फातिहा, मैं उधर नहीं जाना चाहता। सूरह नमल मौजूद है, सूरह फील मौजूद है, अल्लाह अकबर, सूरह फलक मौजूद है, सूरह नास मौजूद है, ये तमाम चीज़ें मौजूद है। लेकिन सूरह इखलास, जिसने इस सूरत को पढ़ लिया उसको तिहाई तिहाई ये तिहाई है, तिहाई कुरान का सवाब मिल गया। अल्लाह अकबर, कितना ज़्यादा नफ़ा। कुल हु अल्लाहु अहद अल्लाहु समद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद। कुरान में 30 पारे ना, अरे बोलो भाई 30 पारे, तो तिहाई कुरान कितना हुआ, कै पारा हुआ? 10 पारा, 10 पारा। अल्लाह इतना पढ़ा, 10 पारे का सवाब। इतना आसान दीन और इतना ज़्यादा नवाजने वाला दीन और इतना ज़्यादा मेहरबान अल्लाह जिसने कुरान को उतारा, कहीं और आपको नहीं मिलेगा। तिहाई कुरान, ये तिहाई कुरान क्यों कहा गया है? फिर लोग एतराज़ करेंगे कि मौलवी साहब खड़े होकर पानी पी रहे हैं। मौलवी साहब समझा दीजिएगा इन लोगों को। तिहाई कुरान, पूरे कुरान में 3 मजमून हैं शेख,
3 मज़मून, तौहीद, रिसालत, तौहीद, रिसालत, आखिरत। पूरे कुरान में 3 टॉपिक, तौहीद अल्लाह को एक जानना, रिसालत नबियों पर ईमान, और आखिरत जब हम अल्लाह के यहाँ हाजिर होंगे और अपने तमाम अमाल का हिसाब देंगे। 3 मज़मून है तो तिहाई के मुकाबिल है ये, क्योंकि पूरी सूरत के अंदर तौहीद ही का बयान है। कुल हो अल्लाहु अहद अल्लाहु समद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद अलिफ लाम मीम ज़ालिकल किताब ला रैब फीह। अल्लाह की एक किताब है जिसमें कोई शुबह नहीं। हमने लिखी कोई किताब शुबह है, कहीं गलती हो। जैद ने कोई किताब लिखी, शुबह है कहीं गलती हो। हम बोल रहे हैं, बोलते बोलते कोई बात खिलाफ निकल जाए, है कि नहीं, शुबह है। हमारी तहरीर के अंदर गलती का शुबह है, लेकिन अल्लाह की इस किताब के अंदर जो 23 साल के अंदर आसमान से ज़मीन पर आया, वैसे तो लैलतुल क़द्र में समाए दुनिया पर तमाम कुरान आ गया था, हस्ब ज़रूरत 23 साल के अंदर नाजिल हुआ। इस पूरी किताब के अंदर कहीं कोई आज भी चैलेंज मौजूद है? क्या चैलेंज है? गौर से सुन लीजिए। व इन कुंतुम फी रैबिम मिम्मा नज़्ज़लना अला अब्दिना फ़ातू बिसूरतिम मिन मिस्ली वदू शुहदाअकुम मिन दूनिल्लाहि इन कुंतुम सादिक़ीन फ़इन लम तफ़अलू वलन तफ़अलू फ़त्तक़ुन नार अल्लती वक़ूदुहा अन्नास वल हिजारा उइद्दत लिल काफ़िरीन। ये अगर तुम्हें शुबह है कि मोहम्मद ने इस किताब को लिख लिया है, मोहम्मद ने इस किताब को गढ़ लिया है, मोहम्मद ने इस किताब को जाओ तुम्हारे जितने चेले चापड़ हैं, वो तुम्हारे जितने हवाली मवाली हैं, सब जाओ एक आयत, छोटी सी सूरत, छोटी सी चीज़ बना करके ले आओ। लेकिन आज तक कोई भी एक ज़ेर ज़बर का भी फ़र्क नहीं निकाल सका, ना एक आयत की गलती। लेकिन क्या करेंगे, अभी तो हमारे शेख हसन जमील साहब ने एक बात कही थी कि अल्लाह ने अपने ज़िक्र की, और ज़िक्र से मुराद कुरान और हदीस दोनों हैं, उसकी हिफाजत की ज़िम्मा अल्लाह ने ले ली है। लेकिन मैं आपको बता दूं, मगरबी यूपी के अंदर कुरान भी बदल दिया गया था, बदल दिया गया था कुरान। जी हाँ, आज भी रिकॉर्ड मौजूद है, रहमानी साहब की किताब मौजूद है, आमिलों में चलो दिखा। क्या किया था मतलब, अतीउल्लाह व अतीउर रसूल व उलिल अम्रे मिनकुम फ़इन तनाज़अतुम फ़ी शैइन फ़रुद्दूहु इलल्लाह वर रसूल व इला उलिल अम्र, बढ़ा दिया गया था। अगर अल्लाह ने हिफाजत की जिम्मेदारी न ली होती तो कुरान के अंदर ये लफ्ज़ी तहरीफ और मानवी तहरीफ लोगों ने कर डाली थी। और यही तक नहीं, अल्लाह अकबर, एक जमात तो लफ्ज़ी तारीफ भी कर रहा है, मानवी भी तारीफ कर रहा है। वहां तो सिर्फ लफ्ज़ी तारीफ कर दी, बदल दिया, इधर से उधर कर दिया, बढ़ा दिया, जो कुरान में नहीं था उसको ला करके वैला उलिल अम्र है ही नहीं, बढ़ा दिया इसको। और अब क्या कर दिया, जरा गौर से सुनिएगा, कुल इन्ना मा अना बशरुम मिस्लुकुम ला हौला वला कुव्वता। लफ्जी भी मुनसा तहरीफ है और मानवी भी तहरीफ है। लफ्जी तारीफ तो है, इन्नमा है ना, इन्ना मा कर दिया गया, जबकि इन्नमा माने में इन्ना के है, बेशक के माने में है, वहां बदल दिया गया। और माँ को ले लिया गया नफी के माने में। माँ इस्तिफाम के लिए भी आता है, माँ नफ़ी के लिए भी आता है, माँ मुसाबिर लैसा भी होता है, तमाम उसकी सूरतें हैं। तहरीफ कर दी गई, कुल इन्ना मा अना बशरुम मिस्लुकुम, आए नबी आप कह दीजिए लोगों से, बेशक मैं तुम्हारी तरीके से इंसान नहीं हूँ। कि अल्लाह के अज़ाब को मोल मत लो, कुरान में तहरीफ मत करो। कुरान के अंदर तहरीफ या कुरान के अंदर इधर उधर कर देना इंसान की ज़िंदगी को बर्बाद कर देता है। एक दो वाक़यात नहीं, खुद कुरान के अंदर मौजूद वाक़यात को आप पढ़ लीजिए। अहले मक्का के हालात, उम्म माज़िया के हालात,
और फिरौन के हालात, हामान के हालात और फलां के हालात, जिस शख्स ने भी सर उठा करके इस रूए ज़मीन पर चलने की कोशिश की, अल्लाह सुब्हानहू तआला ने उसके सर को नीचा कर दिया। अल्लाह का कलाम ऊंचा रहने के लिए आया है, न कि नीचा रहने के लिए आया। हुदल लिल मुत्तकीन, अल्लाह की इस किताब के अंदर कोई शक नहीं, ये किताब मुत्तकियों को हिदायत देती है। ये किताब मुत्तकियों को हिदायत देती है। वो लोग जिनके दिलों के अंदर अल्लाह का खौफ, अल्लाह का तकवा, अल्लाह की तरफ मैलान, अल्लाह की तरफ भागना, अल्लाह के हुक्म को मानने का जज्बा पैदा होता है। वैसे तो आम लोगों की हिदायत के लिए है, लेकिन इससे फ़ायदा उठाने वाले मुत्तकी लोग हैं। मुत्तकी लोग कौन हैं? हुदल लिल मुत्तकीन अल्लज़ीना युमिनूना बिल गैब, वो मुत्तकी हैं जो गैब पर ईमान लाते हैं। अब ज़्यादा मैं बोल दूं तो बड़ा टेढ़ा हो जाएगा, मैं नहीं बोलना चाहता। गैब पर हम तर्जुमा कर देते हैं, जो बिन देखे ईमान लाते हैं। सही तर्जुमा यही है, मुत्तफ़क़ अलैह। जो बिन अरे बोलो, जो बिन देखे ईमान लाते हैं। जन्नत देखी है? ईमान है? जहन्नम देखी है? नहीं ना, ईमान है। कब्र का अजाब देखा? नहीं, ईमान है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखा? नहीं देखा, ईमान है। मूसा को देखा अलैहिस्सलातु वस्सलाम, ईमान है। ईसा को देखा? नहीं देखा, ईमान है। जितने अंबिया किराम सब ईमान है। मलकल मौत पर ईमान, जिब्रील पर ईमान, फला पर ईमान, फला पर ईमान। युमिनून बिल गैब, जो बिन देखे ईमान ले आते। ये सही इसका माना है, मुत्तफ़क़ अलैह माना है। और हुदल लिल मुत्तकीन अल्लज़ीना युमिनूना बिल गैब व युक़ीमूना सलात, जो नमाज कायम करते हैं। व मिम्मा रज़क़नाहुम युनफ़िक़ून। ज़्यादा हम वक्त नहीं लेंगे, बस एक आयत और पढ़ेंगे और उसी की थोड़ी सी तशरीह करेंगे। हमारे और मेहमान मौजूद हैं, बोलने के लिए काफ़ी हैं इंशाअल्लाह। व नुनज़्ज़िलु मिनल कुरान मा हुआ शिफ़ाउन व रहमतुन लिल मुमिनीन। कुरान की आयत, अल्लाह फरमाता है, हमने कुरान को आसमान से ज़मीन पर नाजिल किया, जिसके अंदर शिफा है। अच्छा, शिफा बिमा फी सुदूर लिमा फी सुदूर भी है, वो शिफा मिनल अमराज भी है। अल्लाह अकबर, दोनों चीज़ें। दिल की बीमारियों की शिफा कुरान में, जिस्मानी बीमारियों की शिफा कुरान में। मौलवी साहब, दिल बहुत घबराता है, क्या करो? जीने पे चढ़ते हैं तो धक धक धक, औरतें ज़रा सा मेहनत काम किए, सीना धड़कने लगा, चलना फिरना महाल हो गया। टेंशन, एक लफ्ज़ चला गया, ये टेंशन उर्दू में क्या कहेंगे मौलवी साहब? अब उसका तर्जुमा ही नहीं समझ में आता। टेंशन, जहनी उलझन। हाँ, अब क्या करेंगे उसको? जहनी उलझन, टेंशन। क्या है टेंशन? ईमान रखो अल्लाह की किताब पर। अला बिज़िक्रिल्लाहि तत्मइन्नुल कुलूब। बस दिल घबराए, कुरान उठा लिया, पढ़ना शुरू कर दिया। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, दिल लगा करके। हाँ, इधर भी पढ़ रहे हैं, उधर सट्टे में भी दिल लगा हुआ है। मैच कई स्कोर हुआ, कितना रन बना, कितनी की टांग टूटी, कितनी की आँख फूटी, कितना कौन हुआ। अब एक बात और मौलवी साहब, मैं देख रहा हूँ बड़ी तेज़ी से फैल रहा है। इतना बलवा कटा रहता, इतना गधाओं की तरह उठा रहता। गधे के सर का बाल देख लो, आए बिल्कुल मिन मान ऐसे रहता है कि नहीं रहता। अरे मुशाबियत अख्तियार करनी होती है, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाल की मुशाबियत, उसका बयान मौजूद है। लिम्मा, जुम्मा, वफरा, हलक, वो मुशाबियत अख्तियार करते। और सुनो, हदीस सुना दें, मज़ीद तफसील शेख से पूछ लेना। नहन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अनिल क़ज़ा, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क़ज़ा से मना, क़ाफ़ ज़े आइन, क़ज़ा से मना फरमाया।
सर के कुछ बालों को कटवा देना, मुड़ा देना, और कुछ बालों को क्या कर देना, छोड़ देना। नहन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मना फरमाया। कहाँ जा रहा है जवान? किसकी नकल कर रहा है? किसकी नकल कर रहा है तू? कौन हिजड़ा होगा? दीन से बेजार, दीन से दूर, तौबा तौबा, ला हौला इल्ला बिल्लाह। क्या हो रहा है ये आखिर? ये कुरान आया है शिफा के लिए। अला बिज़िक्रिल्लाह, आगा बैठ जाओ। सुभान अल्लाह वल्हम्दुलिल्लाह, सुभान अल्लाह व बिहम्दिही अददा खल्क़िही व रिज़ा नफ्सिही व ज़िनता अर्शिही व मिदादा कलमातिही। छोड़ दीजिए। ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह, ला हौला वला कुव्वता। 99 बीमारियों की इलाज है, और सबसे छोटी बीमारी अलहम्मु वल हज़्न। अलहम्म वल हज़्न, गम, मलाल, ये तमाम चीजें खत्म हो जाएंगी। उठ करके जरा पढ़ कर देखो, जरा आगे तो आओ। शिफा है इसके अंदर, शिफा, शिफा। दिल की मर्ज, बदन का मर्ज। अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर जादू किया गया था। हैं? पढ़ लो कुरान उठा करके। वो तफसीर बच्चे लिए हैं ना अजीज़ तलबा, आप लिए हैं ना, उसमें आखिर में कुल औज़ु बिरब्बिल फलक, कुल औज़ु बिरब्बिन नास की पूरी तफसीर पढ़ रहे हैं ना। जो बात मैं कह रहा हूँ वहीं पे मौजूद है, कहीं जाना नहीं। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर लबीद बिन आसम ने क्या कर दिया था? जादू कर दिया था। आपने 2 सूरतें पढ़ी। वाक़या बहुत लंबा चौड़ा है। दांत के अंदर, आपके बालों के अंदर, मोम के पुतले के अंदर, सुइयों के अंदर किया था, और बीरे ज़रवान ले जाकर के पत्थर के नीचे दबा दिया था, जिसके बारे में आपने फरमाया यहाँ के खजूर के दरख्त के ऊपरी हिस्सा शैतान का सर मालूम होता है, और इस कुएं का पानी जैसे नुकाए हिन्ना हिन्ना हिन्ना, यानी मेहंदी धुलने के बाद पानी का जो रंग होता वैसे ही होता। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इन्हीं दोनों सूरतों को पढ़ पढ़ करके, दोनों में 11 आयतें हैं। कुल औज़ु बिरब्बिल फलक, कुल औज़ु बिरब्बिन नास में 11 आयतें हैं। किसी के ऊपर जादू हो जावे, किसी के ऊपर टोना हो जावे, किसी को नजरे बद लग जावे, यकीन के साथ अल्लाह के ऊपर पढ़ करके दम कर दो। नजर भी गई, टोना भी गया, जादू भी गया, सब कुछ गया। हाड़ी पड़ई, हाड़ी पड़ई जानते हो? अरे काकुल कुहार बेचते हैं यार, हाड़ी बेचते हैं, इसे इतना बड़ा बड़ा पड़ई ले आओ, लिखाओ उसके ऊपर, इतना लंबा चौड़ा, दीवार पे टांगो, बक्सा में रखो। या अब तो मकान दुकान की खैर व बरकत के लिए अब तो कैलेंडर ही छप गया। चलो बिक रहा है, लाओ घर में टांगो। नबी ने पढ़ करके खुद दम किया। आपके अंदर सकत नहीं रही तो आपकी प्यारी बीवी हज़रत माई आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने पढ़ पढ़ करके आपके ऊपर दम किया। और आपने कभी हाड़ी पड़ई नहीं इस्तेमाल की, कभी कागज़ और ज़ाफ़रान इस्तेमाल नहीं किया, नहीं किया, नहीं किया, बल्कि हदीस सुन लो, फरमाया नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, वो घर जिसमें सूरह बकरा की तिलावत की जाती है, ला यदखुलुहु शैतान, उस घर में शैतान नहीं जाता। और जब सूरह बकरा पढ़ी गई, शैतान नहीं गया, तो उस घर में कोई बेनमाजी रहेगा? अरे अल्लाह वालों को नहीं, सब नमाजी हो जाएंगे। जब सूरह बकरा पढ़ोगे, शैतान नमाज से सबसे बड़ा रोकने वाला शैतान है। जब शैतान नहीं रहेगा, घर के लोग नमाजी रहेंगे, भाग जाएगा शैतान। घर में पढ़ो सूरह बकरा। और दूसरी हदीस जिसके अंदर नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया, सूरह बकरा की आखिरी 2 आयतें, वनुनज़्ज़िलु मिनल कुरानि मा हुवा शिफ़ाउन व रहमतुल लिल मुमिनीन। अल्लाह, सूरह बकरा, आमना रसूल बिमा उन्ज़िला इलैहि मिन रब्बिही वल मुमिनून कुल्लुन आमना बिल्लाहि व मलाइकतिही व कुतुबिही व रुसुलिही। जाके उठा कर दोनों आयतें याद कर लो, सोते वक्त अल्लाह की कसम पढ़ लो। अल्लाह, ये दोनों सूरतें आपके लिए काफ़ी होंगी। काफ़ी होने का मतलब अल्लाह आपकी हिफाजत करेगा। काफ़ी होने के मतलब शैतान आपको, कितने लोग कहते हैं मुझे रात में कोई गला इतना तेज दबाता है कि मैं उठ ही नहीं पाता। अरे सही कह रहा हूँ मुझे साहब, गला दबा दिया, किसी का नाक दबा दिया, किसी का कुछ दबा दिया, कहीं सांप बन करके, कहीं भैंसा बन करके, कहीं बड़ैला सुअर बन करके सामने आ गया, भाग रहे हैं, चीख रहे हैं, चिल्ला रहे हैं। नहीं,
पढ़ो, वो शैतान है। शैतान हर शक्ल अख्तियार कर सकता है सिवाय जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हर एक की शक्ल सूरत अख्तियार कर लेगा, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शक्ल सूरत अख्तियार नहीं कर सकता है, लिहाजा वो शैतान है। सूरह बकरा पढ़ो और सूरह बकरा की आखिरी 2 आयतें पढ़ो और सुन लो। आयतुल कुर्सी याद है किसी को? ना यार, वो खोल के देखा तो क्या बात, नहीं याद है ना? ओफो, अल्लाहु ला इलाहा इल्ला हुवल हय्युल क़य्यूम, पूरी एक आयत है बस। ला ताख़ुज़ुहु सिनतुन वला नौम, ये एक आयत शैतान ही के ताल्लुक से, अच्छा शैतान के ताल्लुक, शैतान ने खुद बताया ही था। मस्जिद में ज़कात की खजूरें रखी, शैतान आके भर भर के ले जाता है। अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु निगरानी कर रहे हैं, पकड़ लेते हैं, हम नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास ले चलेंगे, लगता है रोने गिड़गिड़ाने, अब नहीं आऊँगा नहीं आऊँगा नहीं आऊँगा। 2 दिन हुआ, तीसरे दिन हाथ तो नहीं छोड़ूंगा, फिर लगा रोने गिड़गिड़ाने, कहा छोड़ दो, हम तुम्हें एक चीज़ बता देते हैं। क्या बताया था? यही आयतुल कुर्सी बताया था कि इसको पढ़ लिया करोगे, तुम्हारा गल्ला महफूज, तुम्हारा बच्चा महफूज, तुम्हारा माल महफूज और तुम्हारे घर की तमाम चीज़ें महफूज रहेंगी। अल्लाहु ला इलाहा इल्ला हुवल हय्युल क़य्यूम, जिसको याद हो अल्हम्दुलिल्लाह, जिसको न याद हो जाके घर के याद कर लो, सोते वक्त पढ़ लो, सुबह पढ़ लो, जानवरों के ऊपर पढ़ दो। मौलवी साहब 3 दिन से भैंस ही नहीं लग रही है, लेके बैठता हूँ कूद जाती। हाँ, बकरी 2-2 बच्चा दे रखी है, 3-3 बच्चा दे रखी है। पहले दिन तो इतना दूध था, आज उसको दूध ही नहीं है। अल्लाहु अकबर, पढ़ो कुरान पढ़ो। जिसने सूरह बकरा की आखिरी 2 आयतें पढ़ी, ये दोनों आयतें उसके लिए काफ़ी, उसकी ज़रूरत, उसका काम, उसके दुख, उसकी तकलीफ़, उसकी हिफाजत और उसकी तमाम चीज़ों की, ये दोनों के लिए काफ़ी हो जाएंगी। और यही तक नहीं, कुरान शिफा है। वो हदीस उठा के देखो, सही है इनकी, सहाबे किराम की, बस ख़त्म कर रहा हूँ सर, सहाबे किराम की एक जमात जा रही थी, एक गांव के पास पहुंची, उन लोगों ने खाना मांगा, खाना इन लोगों ने नहीं दिया, उनके सरदार को किसी सांप या बिच्छू ने डस लिया। दौड़े दौड़े लोग आए कि भाई हल मिनकुम मिन राक़, क्या तुम में कोई है झड़फुकवा? झड़फुकवा नहीं देखे हो? वो पता नहीं कौन सा लोना चम्माइन की छू, नऊज़ बिल्लाह मिन ज़ालिक, शिर्क, ये शिर्क है, शिर्क है। दम करना, दुआ करना सिर्फ और सिर्फ अल्लाह के कलाम के ज़रिए या नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बताए हुए दुआओं के ज़रिए से। मुझे तो बहुत फ़ायदा है मुझसे, बहुत फ़ायदा। एक साहबी ने कहा, अल्लाह के रसूल मेरे घुटने में दर्द रहता है। आपने फरमाया इधर आओ, कहा जहाँ दर्द हो रहा वहाँ हाथ रखो, कई मरतबा पढ़ो बिस्मिल्लाह, 3 मरतबा, और औज़ु बिइज़्ज़तिल्लाह व क़ुदरतिही मिन शर्रि मा अजिदु व हाज़िरु, 7 मरतबा पढ़ करके दम कर लो। घुटने का दर्द खत्म, यह आजमूदा चीज़ है, मैं आजमा चुका हूँ। कोई कहे कि रेड़ का पत्ता बांधो, कोई कहे मदार का पत्ता बांधो, तो कौन पत्ता बांधो? कौन पत्ता नहीं, अल्लाह का पत्ता सबसे बड़ा पत्ता है, कुरान सबसे बड़ा है। सहाबी गए और सूरह फातिहा पढ़ पढ़ करके दम किया। और देख लीजिए, एक बात और सुन लो, उस गांव वाले मुशरिक थे मौलाना, गांव वाले मुशरिक थे। लोग पूछते हैं मुझे साहब एक हिंदू आया है दुआ कराने के लिए, मेरा कर दो, कौन से हर्ज की बात है, कर दो। खैरुन्नास मैं यनफउन्नास, अल्लाह खैरुन्नास मैं यनफउन्नास। अगर अल्लाह ने आपको दिया है इल्म, जानते हैं, तो बिस्मिल्लाह पढ़ करके फूंक दो उसको, उसके साथ वो चिमटा तो नहीं रहेगा। अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ज़माने की बात है, जा करके सूरह फातिहा पढ़ा, पढ़ करके दम किया, जहर उतर दिया। उन लोगों ने कुछ बकरियां दी, सब लोगों ने कहा भाई हमारा भी हिस्सा लगाओ। कहते मजदूरी ली थी। तौबा तौबा, तो मजदूरी में सबका हिस्सा होता है, जो काम करे उसका हिस्सा होता है। अरे रे रे नहीं, बात समझ, बहुत मुझसे पते की बात बता रहा हूँ। कहने कि हम भी मजदूरी लेते हैं, साहबे किराम ने मजदूरी ली थी। अरे तौबा तौबा, तो जो काम करता है मजदूरी उसी को मिलती है ना भाई, बोलो। है
तो तमाम साहबे किराम कह रहे हमको दो हमको दो हमको दो, कहीं सब काम किया है किसी ने, मजदूरी नहीं थी वो, समझे कि नहीं। वो बेचारे भूखे थे, उनको खाना नहीं दिया गया था, जिसकी वजह में उन्होंने ऐसा लिया था। 40 बकरियाँ जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के यहाँ गए और कहा कि अल्लाह के रसूल ऐसी बात है, वो बकरियाँ भी मौजूद है, कहा अगर कुछ बाकी हो तो मेरा भी हिस्सा लगा दो उसमें। तो ये पेशा नहीं है, ये बहुत से लोगों ने इसको पेशा बना लिया है। अल्लाह उन्हें हिदायत दे और सही हदीस के ऊपर अमल करने की तौफीक इनायत फरमाए। तो कुरान क्या है, ये शिफा भी है, पढ़ करके दम करो। अच्छा एक बात और बता दूं, यहाँ जब लोग मरने लगते हैं तो यासीन पढ़ते हैं ना, हैं? नहीं, गलत काम है। आप अहले हदीस हैं, हर ऐसी हदीस जो ज़ईफ़ हो, जिसकी निस्बत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ सही ना हो, वो दलील नहीं बन सकती। हाँ इतना है, लक्किनू मौताकुम ला इलाहा इल्ला, वो आदमी तुम में से जो मरने के करीब हो, ला इलाहा इल्लल्लाह की तलकीन करो, आहिस्ते आहिस्ते उसके कान के पास पढ़ो, सुन ले वो भी पढ़ने लगे। यासीन के पढ़ने का सबूत कुरान और सुन्नत से नहीं है। अल्लाह सुब्हानहू व तआला हमें और आपको खैर की तौफीक दे। ये चंद बातें जो बेतरतीब थी मैंने आपके सामने रख दी। बस हम आपका फिर शुक्रिया अदा करते हैं, खुसूसन जमीयत-उश-शुबान के तमाम मेंबरान का, सदर मजलिस का, नाज़िम साहब का और तमाम लोगों का, कि आप लोगों ने बड़े दिल खोल करके मेरे लिए दुआएं की। इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ आप भी जब इस मरहले में आएंगे, अल्लाह न करे कि उसमें आएँ, तो ये समझ लीजिए आपके लिए भी दुआएं की जाएंगी। फिर 26 तारीख को फिर हमारा अपॉइंटमेंट है। आप लोगों से गुजारिश है कि दुआ कीजिएगा कि हमारी रिपोर्ट नॉर्मल आए, ताकि फिर मैं आपके खिदमत में हाजिर हो सकूं। और अगर न हाजिर हो सकूं तो बजरडीहा के लोग और तमाम जगहों के जितने लोग मौजूद हैं, मैं आप लोगों से बड़ी आजिज़ी के साथ माफ़ी चाहता हूँ, माफ़ कर देना। अल्लाह आपको भी माफ़ करेगा। आमीन। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।